नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। बिजली विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को उम्र व योग्यता में मिली छूट, आदेश हुआ जारी। श्रीनगर में हुआ ग्रेनेड हमला, अब तक 2 नागरिकों की मौत, 23 लोग हुए जख्मी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिली प्राथमिक सुराग। कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरने से जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अब 50% क्षमता के साथ जल्द ही खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों को तेजी देने पहुंचे जेपी नड्डा, शहर में निकाली स्वागत रैली। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऊर्जा विकास विभाग की दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की राह में बाधा को दूर कर दिया है। विभाग ने इन कर्मचारियों की आयु और शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की है। कर्मचारी लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे। राज्य में प्रशासनिक परिषद ने पिछले माह इन कर्मचारियों को नियमित करने पर मुहर लगा दी थी। इससे पिछले विभाग कार्यकर्ता यानी कि पीडीएल यानी कि परमानेंट डेली लेबर और टीडीएल यानी कि टेम्परेरी डेली लेबर्स के लगभग 12,000 कर्मियों को लाभ होगा। विभाग के सहायक सचिव ताहिर फिरदौस ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिए, जिससे इन लोगों को अब राहत प्रदान होगी। श्रीनगर शहर के अमेरा कदर इलाके में कल शाम को संडे बाजार में रविवार शाम को आतंकियों के ग्रेनेड हमले में अब तक 2 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इनमें एक पुलिसकर्मी और 17 महिलाएं शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस को आतंकियों के बारे में सीसीटीवी से प्राथमिक जानकारी मिली है। आईजी विजय कुमार ने बताया कि शाम 4:20 के करीब अमेरा कदल पुल पर स्थित मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इससे नोहट्टा इलाके के मोहम्मद असलाम मुकमी 55 समेत की मौत हो गई है और दूसरे की मौत जो है वो आज यानी कि सोमवार को हुई है। एक पुलिसकर्मी जॉन मोहम्मद समेत 34 लोग को छर्रे लगे हैं। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। इसके जरिए आतंकियों तक पहुंचने की कोशिशें लगभग की जा रही हैं और वहीं पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से जो है आतंकियों का सुराग मिल सकता है। उनके भागने की दिशा में संभावित ठिकानों को खंगाला जा सकता है। आईजी ने बताया कि फुटेज से कुछ सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही ग्रेनेड मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरने के बाद अब सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स व जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अब तक कुल क्षमता के सिर्फ 25% लोगों के ही जाने की अनुमति थी। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल से अन्य किसी दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय पहले की तरह ही खुल चुके हैं। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में कोरोना की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया और इसमें कहा गया कि इंडोर समारोह में लोगों के इकट्ठा होने की क्षमता 50% ही होगी और बैंक्वेट हॉल में 50% लोगों को आने की इजाजत होगी और इसके लिए जो भी लोग आएंगे उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। या बैंक्वेट हॉल की कुल क्षमता के 50% आ सकते हैं और सभी डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वे टेस्टिंग में कोई कमी ना करें। कोरोना उपयुक्त व्यवहार को पूरी तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर की 14 जिलों में अब तक कोई भी नया मामला कोविड का नहीं आया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी देने के लिए आज सोमवार को जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होते ही इसी वर्ष विधानसभा चुनाव संभव है और दोपहर 1 बजे के करीब जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाजपा जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और दोपहर 1 बजे के करीब वे जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वहीं तकनीकी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व प्रदेश भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार तरीके का स्वागत किया और जमकर नारेबाजी भी की। नौजवान जिंदाबाद जिंदाबाद तरीके से 70 साल पुरानी जो डिमांड्स को माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरा किया गया है, उससे खुश होकर के
आदरणीय जेपी नड्डा जी के गर्मजोशी से स्वागत के लिए एकत्रित हुआ है। जिस तरीके से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी के दिन रात के कार्य करने से आम कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलती है। इसलिए नौजवान उनकी गर्मजोशी से स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे। गांधी ग्लोबल फैमिली की महिला इकाई की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में बख्शीनगर में कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया गया और इसके साथ साथ समाज में बेहतर योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर गांधी ग्लोबल फैमिली के सदस्यों ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुबारकबाद दी और बताया कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इस दिवस को मनाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और आगे भी महिलाओं की हक की बात ही होनी चाहिए। हम वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से। जम्मू वुमेन विंग में यहाँ पे कुछ लेडीज़ को जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सम्मानित किया गया। वुमेन डे तो एवरी डे है, लेकिन कुछ रिकॉग्निशन चाहिए ताकि दूसरी औरतों को, दूसरी बच्चियों को हम प्रेरित कर सके। ये वेन्यू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर गर्ल्स, हमें लेने का एक ही मुद्दा था। यहाँ पे गर्ल्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो हम लोगों को देख के और आगे यंग वुमेन्स को देख के, उनकी उपलब्धियों को देख के प्रेरित हूँ। और मैं यहाँ इनवाइट की गई हूँ गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा, जो मुझे यहाँ पर उन्होंने ऑनर किया एज ए वुमेन अचीवर अवार्ड देकर। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपके जम्मू सिटी की फ़र्स्ट वुमेन वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैंने आज तक जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से ये अचीवमेंट पाई है, उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी कहूँगी और अपनी जितनी भी यहाँ की गर्ल्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको इंस्पायर करने की कोशिश करूँगी। गांधी ग्लोबल फैमिली एक इंटरनेशनल फोरम है जिनका काम है जिन भी औरतों ने, जिन भी वुमेन ने, जितनी भी लड़कियों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ खास किया है और अपनी ज़िंदगियों की कठिनाइयों को दूर करके कुछ खास किया है, उनको एक मंच दिया जा सके और वो आगे बढ़कर अपनी कहानी लेकर अपने बाकी के जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं, जितने भी वुमेन फोक हैं, उनको इंस्पायर कर सकें। मैं भी इसी वजह से आई हूँ। वुमेंस डे आ रहा है, आप बताइए वुमेंस डे का क्या मतलब रह गया जब हर दिन औरत का है। हम सुबह उठते हैं और शाम तक हमारी वजह से ही हमारी फैमिलीज चलती हैं, हमारी वजह से ही सारे सिस्टम चल रहे हैं। इस बार का जो इन्होंने थीम रखा है दैट इज़ एक जेंडर इक्वालिटी, दैट इज़ नो बायस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। बायस डजंट मीन्स ओनली इन अ जेंडर, बायस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बायस होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी दूसरे पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अहमियत देते हैं। सो इस बायस को दूर करना, ये सबसे ज़्यादा बायस वी आर फाइंडिंग कि ये एक औरत और एक मर्द के बीच में है, उनकी काबिलियतों को परखा जाता है। आज का प्रोग्राम बस वैसे तो हर दिन नारी शक्ति का है आज के युग में, और आज इस दिन को मनाया जा रहा है तो सी कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन एक ज़माने में हुआ करती थी औरतों के साथ, वो नहीं हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो। और जो फीमेल्स हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको ऑनर किया जाता है ताकि वो बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी अच्छा करें। तो मिला जुला के एक ऐसा दिन है जो आज एक हर औरत चाहती है कि वो उस मुकाम पे पहुंचे। और कोई आज के प्रोग्राम के बारे में तो मैं स्टार्टिंग में इतना ही कहूँगा कि जो वीमेन हैं उनको बारंबार वंदन मेरी तरफ से। मेरे लिए वो पूजनीय हैं। 8 मार्च को ये इनका इंटरनेशनल वीमेन डे होता है, इनका क्या, तो मैं तो यही कहूँगा यही लोग मेरे लिए रोल मॉडल हैं, यही वीमेन मेरे लिए रोल मॉडल हैं, चाहे वो मेरी माँ बन के आएँ, चाहे वो मेरी बेटी बन के आएँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स बन के आएँ। मढ़ ब्लॉक की पंचायत बारन के सरपंच सौदागर सिंह ने सोमवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा, पूर्व मंत्री
श्यामलाल शर्मा, बाबा चंचल सिंह, एडवोकेट अभिनव शर्मा तथा राजेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि सरपंच तथा उनके साथ काफी संख्या में लोगों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है, उससे लोग काफी प्रभावित हैं और भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं अपना वर्ण पंजात और जितने भी हमारे सब धर्म के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के आगे मैं नमन करता हूं। सब धर्म के लोग जो हैं हमारे आज प्रोग्राम में आए हैं। ये प्रोग्राम है आज बीजेपी का, ये बीजेपी का एक प्रोग्राम रखा गया है। बीजेपी हमारे सदागर सिंह वर्ण सरपंच आज वो बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे और इसके साथ सैकड़ों लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे। और आज इधर इस मौके पर हमारे देवेंद्र राणा जी, हमारे श्यामलाल शर्मा जी और हमारे अविनाश शर्मा जी और हमारे राजेंद्र चब जी, ये सारे पूरी टीम रूरल की जो है वो इस मसीती मल्ला वर्ण में पहुंच रही है। आज जो ये मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है, जो बाबे चंचल सिंह ने साढ़े कन्नै एक दिन मीटिंग की है। मैं पहला वाक्या इस गल दी मैं झूठ नहीं मारदा, मैं कांग्रेस दा गा हा और बाबे चंचल एक दिन साढ़े मेरे कन्नै मीटिंग की, पापा इयां कम्म कर भी तू साढ़े बीजेपी बिच आई आ, जिहदे कन्नै मेरे अज भी कुछ लोग 50 रेंज के 50 मुड़े जेडे मेरे कन्नै 50 छड़े मुड़े ने, जिंदे विच 50 बुढ़े भी होने ने जेडे बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो इस वास्ते करना चाहते हैं भी वो मिगी आखदे हे भई अस कुछ कांग्रेसी हे ते कुछ NC दे हे। फिर मैं इत्थै जिसलै ग्रां दा सरपंच बनेआ ते सरपंच बनने दा बाद उन्हें केह् कम्म कीता, मैं उंदे कन्नै बेहियै सलाह कीती। उन्हें सारें गल्ल आखी भई अस इयां कम्म करने आ भई बीजेपी कन्नै मेल ताल करने आ ते असें बाबे चंचल कन्नै मेल ताल कीता ते देवेंद्र राणे दा साहब दा घर गे, उहदे कोला टाइम लिया। उन्हें असें दी अज 6 तरीक दा टाइम दित्ता भई पार्टी ज्वाइन जेह्ड़ी अस इत्थै करा दे आं। और करने दा नहीं करने दा मकसद केह् है? करने दा इ'यै मकसद है भई अस बीजेपी दी अग्गें बधाइए, राणा साहब दी अस मदद करिए। राणा साहब ने जेह्ड़े बहुत अच्छे लीडर ने और साढ़े रमेश होर बहुत मदद करते हैं। राणा साहब उंदे कन्नै भी दौड़े रौंह्दे ने और बहुत अच्छे लीडर ने। ओह्दे च एह् आ भई असें अच्छा लीडर चाहिदा जेह्ड़ा कम्म करने आह्ला होग। अस इ'यां वोट पागे कुसै दी ते ओह् लीडर वोट लेइयै जम्मू लंघी जाग, इत्थै आनियै ग्रां दे बिच कुसै दी पुच्छ गिच्छ नहीं करदे ऐ। फिर ओह्दे बाद सरपंचें दी बारी आई जंदी, कुछ पैंचें दी बारी आई जंदी। ओह् लोग एह् गल्ल पुछदे भई दस भई कम्म केह् कराइए, तुस इस बुलाए हे केह् कीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जम्मू सांस्कृतिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में CRPF के कमांडेंट कमल सिसोदिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन की तरफ से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया तथा वक्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अपने अपने विचार रखे गए और कहा गया कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से महिला शक्ति केंद्र तथा समाज कल्याण विभाग के सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर के गांधीनगर क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव MK शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा जाया फिरदौश विशेष तौर पर मौजूद रही। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को इस दिवस की मुबारकबाद दी गई और कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला। ये एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू ने इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट महिला शक्ति केंद्र यहाँ पे गांधीनगर में रखा था और इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट लोग जो थे यहाँ पे मौजूद थे। युगल महाजन जी हैं, महाजन सभा के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर लंगर हैं और ये मैडम कॉरपोरेटर हैं भानु मैम, तो ये सारे मौजूद थे। काफ़ी महिलाएं यहाँ पे आई थी तो इनको अवेयर किया गया इनके क्या क्या इनके लिए बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं और उनका कैसे ये फ़ायदा जो है ले सकती हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे किसी के कोई वायलेंस होती है ये कहाँ जा सकती हैं, कौन सी जगह इनके लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो सारा इनको जानकारी जो है वो दी गई है। वगैरह बांटी गई या जिनको कोई सामान बांटा गया? हाँ जी, ये रेड क्रॉस वालों ने कुछ सामान भी इनको ये रखा है तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
एसोसिएशन ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जम्मू की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने पर वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी को सम्मानित किया गया तथा उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत हुआ। इस सम्मान समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में एसोसिएशन के सदस्यों ने सोहेल काजमी का स्वागत किया तथा उम्मीद जताई कि जिस तरह से वे लगातार पत्रकारों की समस्याओं को उठाते आ रहे हैं, आगे भी उनकी बेहतरी तथा भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता तथा पत्रकार सोहेल काजमी को वक्फ बोर्ड का सदस्य चुने जाने पर मुबारकबाद दी और वहीं पत्रकार सोहेल काजमी ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद किया। सर, मैं अपनी बिरादरी का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत शुक्रिया करता हूं और ये सब मेरी कम्युनिटी है और मैं इनका हिस्सा हूं और मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ फेलिसिटेट किया। मैं इनसे वादा करता हूं, पहले भी मैं 15-16 साल इनका सेक्रेटरी और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में प्रेस क्लब में काम करता रहा हूँ। मैं इनसे वादा करता हूँ कि जर्नलिस्टों की जो भी और चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, रख रखाव है, जो अच्छे ट्रू फेयरलेस जर्नलिज्म जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, मेरा बहुत देर से इनके वादा है कि प्रेस इनक्लेव इनको मिलेगा और वो पक्का मिलेगा। और भी जो बेनिफिट्स होंगे वो हम दिलाएंगे इनको और वक्फ उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा, क्योंकि वाइब्रेंट प्रेस वाइब्रेंट स्टेट का निर्माण करती है और इंशाल्लाह आने वाले दिन आपको दिखेंगे। जनाब सोहेल काजमी साहब को जम्मू कश्मीर सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर चुने जाने पर मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। लगातार समाज की बेहतरी के लिए एक नेशनलिस्ट फोर्सेस को ये बढ़ावा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इनके आने से एक नया बल वक्फ बोर्ड को तो मिलेगा ही, उसके बाद समाज, राष्ट्र और जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास बनने वाला है। और कुल मिलाकर के जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनका स्वागत किया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी शोबे के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसी मीडिया के लिए एक बेहतर काम करेंगे और इस जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर काम। जम्मू शहर की वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने सोमवार को अपनी वार्ड के डॉक्टर गोयल मोहल्ला में 3 गली तथा नाली को पक्का करवाने की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर वार्ड के गणमान्य लोग भी उनके साथ विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान पार्षद ने लोगों में आयुष्मान योजना के तहत कार्ड भी वितरित किए और कहा कि उनका प्रयास है कि उनकी वार्ड में विकास और तरक्की होती रहे और लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मिलती रहें। उन्होंने अपने वार्ड के लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में भी विकास कार्य को लगातार जारी रखा जाएगा। आज हमने डॉक्टर गोयल मोहल्ले में लेन एंड ड्रेन का काम स्टार्ट करवाया है और काफ़ी देर से डिमांड थी मोहल्ले के लोगों की कि हमारी ये गली काफ़ी कोई कम से कम 15 या 20 साल के बाद ये गली बन रही है और डिमांड थी। जब मैं जीता था तो ये गली का आज काम शुरू करवाया है और जहाँ मेरे साथ यहाँ के मौजी लोग हैं, डॉक्टर गौतम जी, मदन जी और शर्मा साहब जी मेरे फ्रेंड के पिताजी हैं और मेरे दोस्त और सरिता जी जो जम्मू मुल्क से कॉरपोरेशन में एक्स रह चुके जॉब के लिए। और यहाँ के जितने ये लेडीज़ और यहाँ के जो जेंट्स मौजी लोग हैं इनका सम्मान करता हूँ। आज इनको मैंने सम्मानित किया है कि मैं जो भी काम कराऊंगा इनके हाथ से ही शुरुआत होगी मोहल्ले की। और जब वार्ड नंबर 90 में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हम अबनी लवासा कमीशन का थैंकफुल करते हैं कि वो जो भी मैं उनके पास डिमांड लेके जा रहा हूँ वो डिमांड पूरी हो रही है, मोहल्ले की डिमांड हो रही है। और मैं एक बार उप राज्यपाल से भी एक बार डिमांड करता हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड मुहैया करवाएं, हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें। और साथ में हम ई श्रम कार्ड भी दिया है लोगों को, यहाँ पे कैंप लगाया था तो आज मैंने सब जितने लोग हैं यहाँ पे लेबर क्लास यहाँ ई श्रम कार्ड की जो सेंट्रल गवर्नमेंट देश के प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, आज हमने ई श्रम कार्ड भी दिया है लोगों को। और इनसे मैं जो वादे किए हैं इलेक्शन टाइम वो मैं पूरे कर रहा हूँ। और उपराज्यपाल से और अबनी लवासा जी डी काम जी से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फंड मुहैया कराएँ, हम अपने वार्ड नंबर 19 को और ज़्यादा डेवलप करें। एलेन इंस्टीट्यूट की तरफ से 10वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करवाने के मकसद से 15 मार्च से निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस बात की जानकारी एलेन इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने बताया कि एलेन इंस्टीट्यूट पिछले काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर
जो है करता आ रहे हैं और उनका मकसद है कि शिक्षा हर घर तक पहुंचे, जिसके मकसद से विद्यार्थियों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एलेन करियर इंस्टीट्यूट CSR के तहत जम्मू में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है 10th तथा 12th वाले बच्चों को जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी एंजाइटी फोबिया डेवलप हो गए। उसको समाप्त करने के लिए हमने 30 दिन का कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स के अंदर हम क्लासरूम प्रोग्राम भी रखेंगे और PTM भी रखेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग तथा टेस्ट भी होंगे ऑन दी बोर्ड बेसिस ऑफ बोर्ड पैटर्न। आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं एलेन की वेबसाइट पर जाकर, या जम्मू में हमारा जो परमिसेज है NIA बिल्डिंग के बगल में साधव बिल्डिंग के नाम से है एलेन करियर इंस्टीट्यूट, आप वहां पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक कोर्स हम 15 मार्च को लॉन्च कर रहे हैं बोर्ड रिवीजन बूस्टर प्रोग्राम के नाम से। ब्लॉक आरएसपुरा की गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने सोमवार को पंचायत के गांव चखनान का वार्ड नंबर 5 महिलाओं के लिए सामुदायिक स्नान घर का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंच अंजू बाला सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि गांव के लोगों की पुरानी मांग थी कि महिलाओं के लिए सामुदायिक स्नान घर की सुविधा होनी चाहिए, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत करवाई गई है। मैं आज अपनी पंचायत की वार्ड नंबर 5 में कुमड़ी लेडी कुमड़ी बाथरूम जो है शुरू करवाया है। पहले मैं आपके माध्यम से सभी जो मेरे वोटर हैं, जो मेरी यहाँ की जनता है, उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड थी। 1947 का ये गांव है रेवन्यू गांव चकनानंग, बट यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं थी, क्योंकि कभी भी कोई अगर डेथ हो जाती थी, जो हमारी लेडीज़, जो हमारी बहनें माताएं, उनको नहाने के लिए, उनको मुँह हाथ धोने के लिए, जो कि एक समाज में चलता है कि जब डेथ हो जाती है नहाना होता है, कोई जगह नहीं थी। और इनकी हमेशा ये डिमांड थी हमें जो पैसे जो कि बाथरूम के रखे जाए और हमारे लिए बाथरूम बनाया जाए। आज मुझे खुशी भी हो रही है, मैंने जो इनके साथ वादा करा था कि कुमड़ी लेडी कुमड़ी बाथरूम के लिए आज मैंने शुरू करवाया है, और वो जल्द ये तैयार हो जाएगा और इनको संपर्क किया जाएगा कि यूज़ करने के लिए। और बाकी की जो डेवलपमेंट है उसको भी हम चरणबद्ध करते जा रहे हैं, क्योंकि जो काम है हमारे पाइपलाइन में है। आप सबको पता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा टेंडरिंग सिस्टम किया हुआ है, और टेंडरिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कि रूरल डिपार्टमेंट में टेंडरिंग हो रही है, उसमें जो क्योंकि कल्चर समझ नहीं आ रहा है कंट्रैक्टर का भी और PRI को भी। और मैं आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूं कि जो 3 लाख तक के काम है PRI, जो इमरजेंसी काम करवाने पड़ते हैं हमें, हम साइड पे गए, कहीं हमारी कलवट चौक हो गई है बरसात में, तो बाबाजी सेवा सोसाइटी मीरा साहिब जम्मू की तरफ से सोमवार को गांव कृष्णा नगर स्थित लक्ष्मी पैलेस में सम्मान समारोह का आयोजन कर समाज की बेहतरी तथा भलाई करने वाले लोगों के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बाबाजी सेवा सोसाइटी के प्रधान बाबा जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मानित समारोह के दौरान थाना प्रभारी मीरा साहिब सुल्तान मिर्जा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। जो आज सहयोगियों के नाल जो बाबा जी सेवा सोसाइटी है, वो समय समय सिर ਜਿਹੜੇ समाज ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ एक नवे अच्छे काम करते हैं उन्होंने सम्मानित करती है, ताकि समाज ਵਿੱਚ अच्छे और बहुत अच्छे काम करके समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सदा ही शांति सहज संतोख सबर लोगों च आ जाए। तो इसका लक्ष्य लै करके आज असी मेरे सहयोगी मास्टर प्रमोद जी आते बहुत सारे आए सज्जन मेरे जिन्होंने मैनू सहयोग दिता है बाबा जी सोसाइटी के आज बैनर तले आज असी तकरीबन 6 टीचर साहिबान जो अपनी सेवा राही समाज में बहुत उच्च कोटि की सेवा दे रहे हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। आते 7 जोड़े हैं साढ़े कोल जेड़े पूरे ही तहसील विचों आए हैं, उन्हों का सम्मान करके असी अपने आप को गौरवान्वित किया है। ये वो जोड़े हैं जिन्होंने अपने बजुर्गों की सेवा करके अपने फर्जां की पूर्ति अपने फर्ज निभा करके समाज में एक नवा चानन दस्या है। सो ऐसे काम सेवा सोसाइटी बार बार करती रहती है। पुंछ की सुन्नी उलमा काउंसिल जम्मू कश्मीर की तरफ से सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार के उस फैसले का स्वागत किया गया जिसमें सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुफ्ती बशारत सकाफी महासचिव सुन्नी उलमा काउंसिल ने कहा कि सरकार ने एक बेहतर फैसला किया है जिसका गठन
जो है स्वागत करता है और इससे वे अपनी बात रखने का उनको अब मौका भी मिलेगा। रजिस्टर्ड प्लेटफार्म है जो सुन्नी उलमा को रिप्रेजेंट करता है, उसके सदर दफ्तर जामिया फैज़ानुल कुरान पुंछ के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन सुन्नी उलमा कौंसिल के अमीर आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह खान साबरी दामत बरकातहुमुल आलिया की क़यादत में यहाँ पे मुनक़िद हुई। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि हम मीडिया की विसादत से सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में जो वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश किया है, वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, उसका स्वागत करने के लिए अपनी बात उस ताल्लुक़ से रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़िद की गई। हम सुन्नी उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब और जम्मू कश्मीर यूटी एलजी साहब की क़यादत में जो काम कर रही है उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं कि बहुत टाइम से जम्मू कश्मीर में वक्फ प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, वो यहाँ पे ना होने की वजह से, ख़ासकर जब से यूटी बनी है उसके बाद से यहाँ वक्फ बोर्ड ना होने की वजह से औक़ाफ़ को बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आ रही थी। औक़ाफ़ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके सही प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर उसके इस्तेमाल के लिए यहाँ काम करता है, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं था। बहुत अच्छा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ बोर्ड का ऐलान कर दिया गया और उसके अंदर 5 जो लोगों को लिया गया है। हम अपने सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से उन्हें, जिनमें डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा को चेयरपर्सन के तौर पे नामज़द किया, उनको और उनके साथ अपॉइंट होने वाले तमाम मेंबर्स को मुबारकबाद देते हैं। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की हम सराहना करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, बट उसके साथ साथ में हमें इस बात की तशवीश है कि हम इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि इस मरतबा जम्मू कश्मीर में जो वक्फ बोर्ड नया बनेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं उलमाए किराम, सूफ़ी सुन्नी उलमा जो दरगाहों के असल मुहाफिज हैं, जो आवाम को ज़ियारत के आदाब सिखाते हैं और जो ज़ियारतों के ऊपर नज़र न्याज चढ़ती है, वो जम्मू कश्मीर की 85 बल्कि 90% सुन्नी आबादी जो अल्लाह के वलियों को मानते हैं, मज़ारात पे आते हैं। अपनी जिला पुलिस पुंछ की तरफ से युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने के मकसद से सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नटरंग थिएटर शो के तहत कलाकारों द्वारा नशे से होने वाले नुकसान के बारे में नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया गया और संदेश देने का काम किया गया कि जैसे हमें नशे जैसी बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किस तरह से दूरी बनानी है ये युवाओं पर ही निर्भर है। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार। ताले लगे हो, इसकी और सोचा फर्ज पूरा हो गया और जब बेकाबू हो गए तो कोसना शुरू कर, जानबूझकर खुद को बर्बाद करना। ऐसा हो रहा है जानबूझ। हमारा काम है सवाल। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जम्वाल का जम्मू पहुंचने पर उनके चाहने वालों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जम्मू के कोट पलवाल क्षेत्र में मीडिया से कर्मियों से भी बातचीत की और अपने फिल्मी सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनकी झलक पाने के लिए काफी संख्या में ज्यादातर युवा एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने जय माता दी जयकारे भी जमकर लगाए। माफ कर देना, आप लोगों को इंतजार करवाया। रिश्तेदार हैं जो बोलेंगे करना तो पड़ेगा ही और बहुत कम मौका मिलता है मुझे, तो मैंने सोचा तसल्ली से ही कर देते। क्या बोलते हैं, करेक्ट? यस 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 यस। मैं बहुत सालों बाद आया हूँ और बहुत गर्व से आया हूँ। जब मुझे बॉम्बे में पूछा गया था कि आप जम्मू में कहाँ जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जम्मू में और भी बहुत सारी बावे है, रघुनाथ मंदिर जाने के लिए मुझे बोला गया। सब बहुत ज़रूरी है, मगर जहाँ से ये बीज निकला है जाना वहाँ ज़रूरी था। टुडे आई एम हियर, आज मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ये बोलने के लिए आप लोगों को, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, छोटे मेरे से बड़े, मेरी एज के, उनसे भी छोटे, जो भी नहीं भी आए हैं, मैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई सपना है ना तो छोड़ना मत। हम में वो खून है जिसमें आग लगी हुई है और सब में है किसी से रुकना मत।
मुझसे बॉम्बे में लोग पूछते हैं कि सर कैसे कर लिया आपने, कैसे कर लिया, कोई सपोर्ट नहीं है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। जो भी चाहता है बॉम्बे में मेरी मदद, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, जरूर करना फोन या मैसेज, कभी डरना मत, मैं हमेशा वहाँ पे हूँगा। मैं जम्मू का कोई भी बंदा मिलता है ना मुझे बॉम्बे में और बोलता है सर मैं जम्मू का हूँ, लगता भी नहीं है, मैं उसको बुला लेता हूँ। आइए चलते चलते बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। बिजली विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को उम्र व योग्यता में मिली छूट, आदेश हुआ जारी। श्रीनगर में हुआ ग्रेनेड हमला, अब तक 2 नागरिकों की मौत, 23 लोग हुए जख्मी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिली प्राथमिक सुराग। कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरने से जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अब 50% क्षमता के साथ जल्द ही खुलेंगे। जम्मू कश्मीर चुनावी तैयारियों को तेजी देने पहुंचे जेपी नड्डा, शहर में निकाली स्वागत रैली। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।